दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पैरों से लेकर के पहिए तक का सफर करेंगे, यानी कि आपके जानवरों को जो पैरों की संख्या दे करके जानवरों की संख्या पूछता है वो भी क्वेश्चन करेंगे, और साथ में दोस्तों 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन कर दे तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या कह रहा है 200 है तथा पैरों की संख्या 580 है तो वहां पर कितने कबूतर हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ देख करके ही सॉल्व करेंगे। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और उसमें कुछ खरगोश हैं, और उसमें कह रहा है कि जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या यानी जो सर है दोस्तों, ये सर 200 है और पैर की संख्या 580। जो कंफ्यूजन वाला मैटर है ये पैर वाला मैटर है। हो तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है, कबूतर की पूछे या खरगोश की, उससे कोई मैटर नहीं है दोस्तों। पहली चीज, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, इतना तो क्लियर है। खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, बस यही हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। कबूतर के पास 2 पैर, जिसके पास 2 पैर है वहां पे 2 पैर लिखिए, और जिसके पास 4 पैर है वहां पे 4 पैर लिखिए। इसका आंसर हमें कैसे निकालना है दोस्तों, जिसकी संख्या पूछ रहा है, जैसे कबूतर की संख्या अगर पूछे, कबूतर की संख्या दोस्तों पूछे, कबूतर की संख्या, उसकी संख्या निकालने के लिए टोटल जो पैरों की संख्या है उसको हम लिख लेंगे। टोटल जो पैरों की संख्या है उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो सिरों की संख्या जो है दोस्तों, सिरों की संख्या का मतलब क्या हुआ, टोटल वो जानवरों की संख्या हो गई। सिरों की संख्या, एक सिर है, एक जानवर के पास एक ही सिर होता है, तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो ये सिरों की जो संख्या दे दिया, इसका मतलब वो जानवरों की संख्या है। ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 200 जानवर हैं, तो हमें जिसका निकालना है, कबूतर का निकालना है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, जो खरगोश वाला है 4 है, उसको क्या करेंगे, इस 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 200 का 4 में गुणा करेंगे तो वो भी क्या होगा, पैरों में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पैर है यहाँ पे, 200 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो वो भी क्या होगा दोस्तों, पैरों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 4 गुना के 800। अब बटे में क्या करेंगे, इन दोनों पैरों का, यानी ये 2 पैर वाला, ये 4 पैर वाला, दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का है, उससे हम भाग देंगे। हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या करना है, हमें दोनों का अंतर देखना है। एक तरीके से यहाँ पे डिफरेंस का भी चिन्ह बना सकते हैं, माइनस की जगह डिफरेंस का, यानी कि बड़े में से छोटे को हमें घटा देना है बस। अब यहाँ पे अगर आप घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, और ये आपका दोस्तों हो जाएगा 7 का मतलब 220 बटे में 2, यानी कि आपका 110। कितनी आ गई दोस्तों, 110। किसकी संख्या, कबूतर की। अगर खरगोश की पूछता तो, खरगोश की पूछता तो कैसे, इसी ट्रिक से निकालेंगे। बस क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर खरगोश की संख्या दोस्तों कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, पहले जितने पैरों की संख्या उठा लाएंगे, यानी 580 है, उसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंस कीजिए, घटाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे, खरगोश का निकालना है तो खरगोश वाले पैर को हम कट कर देंगे। अब कबूतर वाला जो पैर है उसको लेंगे, उस संख्या को उठा करके इस 200 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। बटे में इन दोनों का भी हमें अंतर निकालना है, यानी 4 2 में से घटाओ, 2 में से 4 हमें माइनस नहीं लेना है, ठीक है। घटाने पर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इसमें हमें माइनस का प्रयोग ही नहीं करना है, सिर्फ अंतर डिफरेंस देख लेना। चिन्ह आएगा उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, बटे में 2 करेंगे यानी कि 90 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसकी, खरगोश की संख्या। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, हम इसी के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में देता है, और आपके एग्जामिनर जो है क्या करता है, आपके दिमाग को कंफ्यूज में डाल देता है, यानी कि इसी लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन दोस्तों वो क्या होगा, वाहनों से रहेगा। या दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्म में गाय एवं मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 है और पैर गिने जाए तो 420 है। फार्म में गायों की संख्या क्या होगी। पहली चीज हमें क्या नोट करना है दोस्तों, मैंने कहा कि पैर ऊपर लिखिए, गाय के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर, इतना क्लियर हो गया। निकालना जिसका रहता है उसके अपोजिट वाले को हम लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, जितना पैर है वो लिख लेंगे, 420। हमें निकालनी है किसकी संख्या दोस्तों, गायों की संख्या। गायों की संख्या हमें निकालनी है, तो टोटल पैर में से घटाएंगे, इसका नहीं, जिसकी संख्या निकालनी है उसको कट कर दीजिए। मुर्गी वाले पैर को उठा करके इस सर में गुणा कर देंगे तो सब के सब पैर में बदल जाएंगे, यानी 18 दूना के 36, 360 बटे में इन दोनों के पैरों का डिफरेंस दोस्तों 2 है, वो लिख लेंगे। अब इसको आप साल कर लीजिए, 60 और 40 यानी कि हो जाएगा दोस्तों 60 बटे में 2 बराबर 30।
गायों की संख्या आ गई 30 दोस्तों। तो अब अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है, इसकी दोस्तों मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो सेम यही काम करेंगे, यही ट्रिक अपनाएंगे, यानी कि 420 करेंगे, माइनस कर देंगे कितना यहाँ से 18 चौको 72, 720 दोस्तों। मैंने कहा कि माइनस या डिफरेंस कुछ भी लिख सकते हैं, बटे में दोनों का अंतर वो भी पैरों का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से घटा लीजिए, घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 300 बटे में 2 बराबर 150। मुर्गियों की भी संख्या निकल गई दोस्तों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वाहनों वाला है, उसको भी जान लेते हैं किस टाइप का पूछता है कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तो कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा एवं मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। कितने 60 वाहन है? यदि उसके कुल पहियों की संख्या कह रहा है 160 है, तो ऑटो रिक्शा की कुल संख्या क्या है दोस्तों? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, सेम वही लॉजिक दोस्तों, कुछ अलग थलग नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होती है, मोटरसाइकिल में 2 पहिया होती है। क्लियर इतना? अब हमें क्या करना है, टोटल पैरों की जगह टोटल पहिए को हमें ले लेना है। पैर था, पहिया था, मतलब तो एक ही है दोस्तों, पहिया भी वही जमीन पे, पैर भी वही, यानी कि वो गाड़ियों का एक पैर ही होता है। अब यहाँ पे निकालना है हमें ऑटो रिक्शा की संख्या। तो क्या करेंगे, इस ऑटो रिक्शा वाले को हम कट करेंगे और मोटरसाइकिल वाले को 2 को और टोटल वाहनों की संख्या में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूना 12, 120 घटा देंगे। दोनों का अंतर देखिए 3 और 2 का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मोटरसाइकिल की बात करता दोस्तों, तो कैसे निकालते, सेम यही लॉजिक दोस्तों। क्या करते, 160 में से इस 3 का आप पूरा करते तो कितना होता, 36 के 18, अब बटे में 1 ही आता, यानी कि अंतर का मतलब डिफरेंस कीजिए, अंतर हमें अंतर निकालना है, चिन्ह से हमें मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा 60 20, कितना आ जाएगा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।